15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन जश्न के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या यह देश टुकड़ों में बँट जाएगा? क्योंकि आज़ादी के बाद नक्शे पर सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि 500 से ज़्यादा राजा और रजवाड़े थे जो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। अगर उस वक्त एक आदमी ने हिम्मत ना दिखाई होती, तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। उस आदमी का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे इतिहास याद करता है भारत के लौह पुरुष के नाम से। आज कहानी है उस शख्स की जिसने बंदूक नहीं, बातचीत, हिम्मत और दूरदर्शिता से एक बिखरे हुए देश को जोड़ा। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत छोड़ रहे थे, तो वे अपने पीछे एक अजीब पहेली छोड़ गए। ब्रिटिश भारत के अलावा देश में करीब 562 देसी रियासतें, छोटी बड़ी, अमीर गरीब, हर तरह की, और हर रियासत के राजा का हक था कि चाहे वो भारत में रहे या चाहे पाकिस्तान में, या पूरी तरह आज़ाद रहे। अब ज़रा सोचिए, अगर हर राजा अपने मन की करता, तो भारत एक देश नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे शहरों में बँट जाता। यहाँ भूमिका आती है सरदार पटेल की, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। उन्होंने ठान लिया, चाहे जो हो जाए भारत को टूटने नहीं देंगे। ना बंदूक उठाई, ना सेना भेजी, बल्कि टेबल पे बैठकर एक एक राजा से बात की। कभी समझाया, कभी सख्ती दिखाई, तो कभी भावनाओं को छुआ। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया वीपी मेनन ने, जो इस पूरे मिशन के रणनीतिकार थे। नतीजा, कुछ ही महीने में लगभग पूरा भारत एक सूत्र में बंध गया। पर हर रियासत आसानी से नहीं मानी। जूनागढ़ के नवाब ने फैसला सुनाया, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन जूनागढ़ की जनता का दिल कुछ और ही कहता था। वो भारत के साथ रहना चाहती थी। राजा का फैसला जनता की मर्जी के आगे टिक नहीं पाया। आखिर में जनमत संग्रह हुआ और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अब सबसे बड़ी और सबसे कठिन रियासत है हैदराबाद। इलाके में सबसे बड़ी और दौलत में सबसे आगे। निजाम का सपना था पूरी तरह आज़ाद रहना, ना भारत के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ। महीनों बातचीत चली, पर निजाम टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया। कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। ऑपरेशन पोलो, यह अपने आप में बहुत बड़ा और अलग विषय है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप ऑपरेशन पोलो की पूरी कहानी जानना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और फिर सबसे उलझा हुआ मामला, कश्मीर। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। घबराए महाराजा हरी सिंह के पास एक ही रास्ता बचा, भारत से मदद मांगने का। बदले में उन्होंने भारत में विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तो बन गया, लेकिन यह मुद्दा आगे चलकर दशकों तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों की सबसे बड़ी गांठ बन गया है, जो आज भी पूरी तरह नहीं सुलझी है। सरदार पटेल ने जो किया वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो एक बिखरे हुए देश को एक धागे में पिरोने का काम था। बिना एक भी बड़ी लड़ाई लड़े उन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतों को एक भारत में समेट दिया। शायद इसलिए इतिहास उन्हें लौह पुरुष कहता है, क्योंकि लोहा सिर्फ मजबूत नहीं होता, वो जोड़ता भी है। और यह सबक आज भी उतना ही सच है। कोई भी देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि एकता और दूरदर्शी नेतृत्व से बनता है। अगर आपको भी ऐसे साइंस, हिस्ट्री, फैक्ट से जुड़े वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।